नए चैनल नॉलेज नंबर 1 में मैं मोतीलाल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। आज बच्चों मैं कक्षा 10वीं अध्याय 8 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाऊंगा। इसके पहले यदि आप लोगों ने अध्याय 8 का प्रश्नावली 8.1 का और 8.2 का एवं 8.3 के प्रश्न नंबर 1 और 2 का हल नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, वहां से आप हल देख सकते हैं। ये प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, है ना। हमको इसमें a का मान ज्ञात करना है ना। न्यून कोण मतलब होता है ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा हो किंतु 90 से क्या हो, छोटा हो, वही उसी को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण, है ना। चलिए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया है ये लिख लेते हैं, है ना। दिया गया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, है ना। न्यून कोण है ना। चलिए ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है बताइए। a का मान हमको ज्ञात करना है ना। जो हमको दिया है वहीं से हम चालू करते हैं। चूंकि क्या दिया है, tan 2a बराबर cot a माइनस का 18 अंश, ये हम दिया है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ये हमको दिया गया है ना। अब हम ये समझेंगे कि यहाँ देखिए cot a माइनस 18 अंश दिया है, cot a माइनस 18, इधर tan 2a दिया है, तो हम दोनों को किस में बदल लेते हैं, cot में बदल लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर हम tan a को बदलेंगे cot में, है ना, तो क्या होगा, इधर देखिए tan a बराबर cot 90 माइनस a, मतलब मैं tan a की जगह क्या लिख सकता हूँ, cot 90 माइनस a। तो देखिए इधर काट है, इधर भी काट हो जाएगा, तो काट से काट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये हमको कहाँ से मिला है, दिया गया है, ठीक है ना, ये दिया गया है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ, चूंकि यहाँ मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, tan, मेरे को tan a बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस का a होता है। ध्यान से देखेंगे, है ना, tan a बराबर cot 90 माइनस a। अब मेरे को किसका मान चाहिए, tan 2a का मान, तो मैं क्या रखूँगा, tan 2a बराबर क्या हो जाएगा, cot 90, अभी a था तो यहाँ a था, यहाँ 2a है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a, मात्र इतना ही परिवर्तन होगा, है ना। ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, मतलब मैं tan 2a के स्थान पर cot 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ cot 90 अंश माइनस का 2a बराबर, इधर तो वही रहेगा, cot a माइनस का 18 अंश। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, है ना। चलिए अब cot से cot हमारा कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 90 अंश माइनस 2a बराबर a माइनस का 18 अंश। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, cot से cot हमारा कैंसिल हुआ, बचा क्या, 90 अंश माइनस का 2a बराबर a माइनस का 18। अब मैं a को एक तरफ कर लेता हूँ और अंश को एक तरफ, तो 90 है, ये माइनस का इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 18 अंश, है ना, इक्वल। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, a है, ये माइनस का है, इधर पक्षांतर करूँगा तो मैं प्लस का आ जाएगा, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं 90 में 18 और 18 लिख लेते हैं 8, 9 और 1 10, कितना हो गया 108 अंश आया है ना। चलिए 108 हम लिख देते हैं, 108 अंश बराबर ए और 2, 2 और 1 कितना हो गया 3a हो गया। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे है ना। अब मैं ए का मान चाहिए तो मैं 3a को इधर कर लेता हूँ और 108 अंश को इधर, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए ए किस में है, गुणे में है, ठीक है ना। यहाँ ए 3 के साथ ए गुणे में है ना, तो ये 3 पक्षांतर होगा तो किस में जाएगा, भाग में। तो ए बराबर 108 अंश बटे क्या हो जाएगा हमारा 3, ठीक। चलिए तो ए बराबर 108 में अब हमको किसका भाग करना पड़ेगा, 3 का। कर लेते हैं 108 में 3 का भाग, 3 त्रिकाई 9, 1 आया 8, 3 छंग 18, मतलब कितना अंश आ गया हमारा 36 अंश। कितना आ गया भाग देने पर 36 अंश। यही हमारा ए का क्या हो गया, मान हो गया। यही हमारा आंसर प्राप्त। अगला क्वेश्चन है चौथा है, क्या दिया है, यदि 10a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 अंश। इसको भी कुछ इसी प्रकार से सिद्ध करेंगे। तो चलिए हल करते हैं, हल है ना। चलिए दिया गया है हमको, जो जो दिया गया है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, a प्लस बी बराबर 19। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है ना। ध्यान से देखेंगे है ना, चूँकि क्या दिया गया है 10a बराबर cot b, ये हमको दिया गया है ना। कहाँ से प्राप्त है, दिया गया है ना। चलिए 10a और cot b, फिर वो उसी प्रकार का मान आ गया। हम इनमें से किसी एक को बदल लेते हैं, 10a को बदल लें चाहे cot b को बदल लें, है ना। तो मैं किसको बदल लेता हूँ, cot b को बदल लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10a बराबर cot b, मतलब cot b या cot a कहें, बराबर क्या होता है, cot बराबर होता है 1090 माइनस का a हो जाएगा ना। तो मैं अगर ये लिखना चाहूँगा, ध्यान से देखेंगे, cot b तो क्या हो जाएगा 1090 माइनस का क्या हो जाएगा b हो जाएगा, यही होगा ना, है ना। चलिए क्योंकि ये था कर दे। अब मैं cot b की जगह है क्या लिख सकता हूँ, 1090 माइनस b लिख सकता हूँ, 1090 माइनस का b। ऐसा क्यों किया हूँ मैं, क्योंकि 10 10 एक तरह हो जाएंगे तो कट जाएगा, तभी हमारा मान निकल आएगा। ये 10 है ये 10 है, ये कैंसिल हुए आपस में, तो क्या बचा a बराबर, यहाँ से 10 हट गया तो क्या बचा 90 माइनस का b। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये माइनस का इसको मैं इधर रख पक्षांतर कर दूंगा तो प्लस में आ जाएगा 19 अंश। हमको क्या लाना था, यही तो लाना था, a प्लस बी बराबर 90 अंश। ये हमारा दूसरा भी क्या हो गया, सिद्ध हुआ, सिद्ध हो गया, प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5वां, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 अंश जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी क्वेश्चन नंबर तीसरे जैसा ही करना है, हल हम कर लेते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, दिया गया है क्या, जहाँ 4a क्या है ना, 4a एक न्यून कोण है ना। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम है ना, ठीक। तो a का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है किसका मान, a का मान हमको निकालना है, ठीक है। चलिए चूँकि क्या दिया गया है, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 अंश, है ना। ये कहाँ से प्राप्त है, दिया गया है, ठीक है। ये हमको दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। अब cosec a माइनस 20 इधर तो बना हुआ है पर इधर नहीं बना है, हमको sec को किस फार्म में लिखना है, cosec के फार्म में निकला है। मैं एक बार फिर दिखाना चाहूँगा क्या होता है cosec, है ना।
सेक सेक बराबर क्या होता है बताइए? सेक बराबर होता है कॉसेक 90 माइनस ए। तो मैं सेक की जगह क्या लिख सकता हूँ? कॉसेक 90 माइनस ए। यहाँ चूंकि करके लिखेंगे, चूंकि, ठीक है। सेक ए बराबर क्या होता है? COSEC कॉसेक 90 अंश माइनस का ए, यही होता है, ठीक है। चलिए अब मेरे को 4a लिखना है। सेक 4a बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक 90 माइनस ए की जगह क्या लिख देंगे हम? 4a। तो मैं सेक 4a की जगह क्या लिख सकता हूँ? कॉसेक 90 माइनस का 4a लिखा जा सकता है। तो लिख लेता हूँ कॉसेक 90 माइनस का 4a, है ना। इधर क्या है हमारे पास? कॉसेक a माइनस का 20 अंश, है ना। ये इधर कोष्ठके लग गए, है ना। चलिए इतना समझ में आया। कॉसेक से कॉसेक क्या हो गया हमारा? कैंसिल हो गया। बचा क्या? 90 माइनस का 4a बराबर a माइनस का 20 अंश, यही बचा। चलिए अब देखिए हम अंश अंश वाले को एक तरफ कर लेते हैं। 90 अंश ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 20 अंश यहाँ a हुआ, ये माइनस है, इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 4a हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, है ना। 90 में 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, है ना। इक्वल ये कितना हो जाएगा बताइए? 4a और ये कितना हो जाएगा? a। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5a, है ना। अब मेरे को a का मान चाहिए, मैं 5a बराबर 110 इधर लिखूंगा, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी आपको सवाल समझ में आएगा। ये गुणे में है 5 तो किस में चला जाएगा? भाग में जाएगा। इस प्रकार से a बराबर 110 में हम 5 का भाग कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं। 110 में 5 का भाग, 5 दूनी 10, है ना, और 5 दूनी 10, कितना आ गया? 22। हमारा कितना आ गया मान इसका? 22 अंश। चलिए 22 अंश आ गया, है ना। ए का मान प्राप्त हो गया 22 अंश, यही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां पढ़ते हैं। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। हमको ये दिखाना है ना। अंतः कोण मतलब आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, अंतः मतलब अंदर कोण, बाह्य वाला कोण नहीं। एक बार मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए एक ये क्या बन गया हमारा? एक त्रिभुज बन गया, है ना। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3, ए बी सी। अंतः मतलब क्या होता है? ये अंदर के कोण, है ना। अंतः कोण देखना है ना। त्रिभुज में क्या है? अंतः कोण, है ना। अंतः कोण हो तो दिखाइए। अंतः कोण मतलब ये अंदर के, ए बी और ये सी है। सबसे पहले दिया गया है ना। क्या दिया गया है? ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है ना। अंतः कोण है तब हमको दिखाना, तब दिखाइए मतलब होता है सिद्ध करना, है ना। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको? साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। हमको ये सिद्ध करना है। इससे चलें तो ये आ जाए, चाहे इससे चलें तो ये आ जाए, ये हमको सिद्ध करना है ना। चूंकि हमको दिया क्या गया? ए बी सी त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण, है ना। अंतः कोण मतलब समझ रहे हो, है ना, अंदर वाले कोण। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। क्यों हुआ? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग
कितना अंश होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हमको b प्लस सी का मान चाहिए, तब ना यहाँ रख के इसको सिद्ध करेंगे। तो हम इसमें से b प्लस सी निकाल लेते हैं। b प्लस सी बराबर 180 अंश, a प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का। ठीक है, इसको चाहो तो आप समीकरण 1 भी दे सकते हो। ठीक है, चलिए हल करते हैं। चूँकि हमको सिद्ध क्या करना है, दिया गया है साइन, एक बार लिख लेते हैं, b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस a बटे 2, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए, ये लेफ्ट हुआ हमारा, ये राइट हुआ, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलता हूँ, है ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन b प्लस सी बटे 2, ये हमारा लेफ्ट है और ये राइट है। यहाँ से चलेंगे, हमको इसको लाना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। साइन b प्लस सी अभी मैं निकाला हूँ समीकरण 1 से, है ना। यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि, है ना, b प्लस सी बराबर 180 अंश माइनस a, चाहे समीकरण 1 लिख दीजिए चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए। तो मैं b प्लस सी के जगह कितना लिख सकता हूँ? 180 माइनस a। ध्यान से देखिएगा, 180 अंश माइनस का a किसकी जगह में लिखा हूँ? b प्लस सी की जगह, बटे 2, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप, है ना। चलिए, साइन, अब 180 अंश बटे 2, 2 का मतलब कि 180 अंश के साथ भी 2 का भाग है और a के साथ भी, है ना। थोड़ा सा मैं इसको आपको समझाना चाहूँगा कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपको लिखा है 180 अंश माइनस a बटे 2, यही लिखा गया है ना। साइन तो इसके बगल में है ना, थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे साइन हुआ ना, अब 2 का भाग 180 अंश के साथ भी होगा और a के साथ भी होगा, तो 180 अंश के साथ हो जाएगा 180 अंश बटे 2 माइनस a बटे 2, कुछ इस प्रकार से, है ना। चलिए करते हैं, 180 अंश, 2 का भाग इसके साथ भी हुआ, माइनस है तो माइनस, एक का भाग इसके साथ भी हो गया, है ना। चलिए बहुत अच्छा। साइन, अब 180 में किसका भाग करना है? 2 का। ठीक है, कितना आएगा? 90 आएगा, है ना। भाग कर दिए, ये तो कटेगा नहीं, तो a बटे 2 ही हो गया, है ना। अब आप बताइए, साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस a क्या होता है? कॉस a। साइन का क्या हो जाता है? कॉस हो जाता है ना। चूँकि मैं यहाँ सूत्र लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, चूँकि साइन 90 माइनस a बराबर क्या हो जाता है? कॉस a। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, है ना। अब मेरे को किसका चाहिए? 90 माइनस a बटे 2, तो मैं इसी सूत्र में यहाँ रखूँगा साइन 90 माइनस a की जगह मेरे को क्या रखना है? a बटे 2, तो सिर्फ हमारा क्या परिवर्तन हो जाएगा? a बटे 2, a की जगह क्या हो गया? a बटे 2। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब मैं साइन 90 माइनस a बटे 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ? कॉस a बटे 2। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा? कॉस a बाई 2 या a बटे 2, यही तो हमको लाना था। ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, है ना। सिद्ध हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? लिख सकते हैं, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके? राइट हैंड साइड की। यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं। साइन 67 धन कॉस 75 अंश को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, है ना। इनके हमको बीच 0 और 45 अंश के बीच, है ना, के त्रिकोणमितीय अनुपातों में हमको व्यक्त करना, है ना। ये हम ऊपर से ही लिख लिए हैं, दिया गया है साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 और 45 के बीच के कोणों के अनुपातों में व्यक्त करना, है ना। ये हमको पूरा दिया गया है, ठीक है। चूँकि हम इनको व्यक्त करते हैं 0 और 45 के बीच में, साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, है ना। अब मैं साइन 67, है ना, अब मैं साइन 67 को और क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस, मैं 90 में क्या घटाऊँ कि 67 आएगा? 23 अगर मैं घटाता हूँ तो 67 आएगा, है ना। चलिए घटा लेते हैं एक बार हम लोग, क्या घटा लेते हैं, देखिए
क्या आ पा रहा है 90 अंश में मैं 23 को घटाऊंगा, है ना। 10 में से 3 गया 7 और ये कहाँ से इधर 8 में से 2 गया 6, 67 अंश आ गया। अगर मैं 90 में 23 घटाऊंगा तो 67 आएगा। ध्यान से देखेंगे, है ना। पदों में व्यक्त करना है, कॉस है तो कॉस ही लिखा रहने देंगे। अब मैं 90 में क्या घटाऊं कि 75 आएगा। 25 घटा दूं तो कितना आ जाएगा, सॉरी 15 घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 90 में अगर आप 15 घटाएंगे, घटा के देख लीजिए, 90 में 15 घटाएंगे 5 आया, है ना। और इधर कितना आ गया, 7 आ गया। 75 मतलब मैं ये लिख सकता हूँ। ध्यान से देखिएगा, साइन 67 अंश, साइन 90 माइनस 23 घटाओगे 67 धन धन, कॉस 75 अंश, 90 में 15 घटाओगे तो 75 अंश। ये दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। अब देखिए सूत्र, अब हमको पता है साइन 90 माइनस ए क्या हो जाता है, कॉस ए। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, और कॉस 90 माइनस कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। इसी का ये विपरीत हो जाता है ना। तो यहाँ मैं लिखूँगा, चूँकि क्या होता है साइन 90 माइनस ए बराबर हो जाता है कॉस ए, और इधर फिर कॉस का लिखेंगे, है ना। कॉस 90 माइनस ए बराबर हो जाता है साइन ए, है ना। ए की जगह जो कोण दिया है वही कोण लिखेंगे, है ना। अब हमारा देखिए साइन 90 माइनस ए कॉस ए हो जाता है, सीधे से लिखेंगे कॉस ए, पर ए की जगह कितना है, 90 से मतलब नहीं, ये कोण हमारा 23 है, तो ये क्या हो जाएगा 23 धन कॉस 90 माइनस ए क्या लिखा हूँ, साइन ए हो जाता है, तो साइन ए की जगह कितना है 15, तो ये क्या हो गया 15। यही हमारा मान प्राप्त हो गया, है ना। यहाँ लिख सकते हैं, अतः ठीक है अभीष्ट त्रिकोण मितीय अनुपात के पद क्या हो जाएंगे, कॉस 23 अंश प्लस साइन 15 अंश, है ना। यही हमारा आंसर है, धन्यवाद।